पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। संध्या, मुझे जो चीज पसंद आती है मैं उसे हासिल करके रहता हूँ। अबे साले बिल बाबू साहब, साले इसी बगल में खड़ा हो जा। हाँ। दरवाजे के सामने देख, अगर कोई आएगा हाँ। तो उसे साले को मौत घाट उतार देना। ठीक है बाबू मैं इसके साहब। साथ क्या करने जा रहा हूँ जमींदार साहब, तूने मेरी इज्जत को बर्बाद कर दिया। मेरे बड़े भैया आएंगे तो मैं सारी बात अपने भैया को बताऊं। अपने भाई से तू बताइए। बलेंडर बाबू साहब, साला सुरारे क्या कर रही है? हाँ बाबू साहब, किसका भाई श्याम कुमार आएगा? जब एक काम करो, तभी बताएगी बाबू साहब। इधर है। जब तू जिंदी रहेगी तब तो ना बताएगी। बताएगी। मेरी राइफल लाओ। बाबू साहब राइफल लाओ। भैया मुझे बचा लो भैया। मेरी बात को जो नहीं मानता वो मौत को मुंह में चला जाता है। और क्या बात? इधर है, चल चल। अबे साले, चल इधर पीछे हो, तू भी मर जाएगा साले। चल चल। आरामजादे, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1 मुझे मत मारो। और नंबर 2 और नंबर भैया बचा लो मुझे, बचा लो भैया। भैया तुम कहाँ हो भैया? बचा लो भैया। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। बहन, ये तेरी हाल किस कमीने ने बनाया है? उस कमीने का नाम बता दे बहन। ये तेरी हाल किसने बनाया बहन? किसने बनाया है? भैया, हाँ बोल। ओ बाबू रंजीत सिंह आया था भैया। ओ कहा, ओ मुझसे कहने लगा तेरा भाई 5000 रुपये मुझसे लेके आया, आज तक देने नहीं आया। मैं बोली बाबू साहब मेरे भैया काम पर गया और शाम को आएंगे तो मैं आपको सब भैया। बहन, तेरा हाल ये किस कमीने ने किया है? उसका नाम बता दे बहन। तुझे तेरे भाई की सौगत है बहन, बता दे बहन, बता दे। बोल, हाँ बोल। ओ जमींदार, जमींदार, ओ आया कहने लगा तेरा भाई पैसा लाया लेने नहीं गया। मैं बोली कि मेरे भैया घर पर नहीं है, तो हराम कौन मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया।
वाह रे रणजीत सिंह, तूने अच्छा नहीं किया रे। तूने 500 रुपए के लिए मेरे बहन को गोली मार दिया। गुड़िया, एक बार बोल दे रे गुड़िया, एक बार बोल दे अपने भाई से। अरे मैं तेरे बगैर कैसे जिंदा रहूंगा रे बहन, कैसे समारा तो मेरे बाबूजी दुनिया में छोड़ करके अकेला चले गए। और एक बहन थी, आज वो भी मेरा साथ छोड़ करके चली गई। अरे मैं तेरे बगैर कैसे जिंदा रहूंगा रे दीदी। रणजीत सिंह, तूने अच्छा नहीं किया रे अपने हक में। तूने अपने हक में अच्छा नहीं किया। अरे मैं अपनी बहन का बदला तुमसे जरूर लूंगा रे कमीने, जरूर लूंगा बहन आपको। अरे साले जिस तरीके से तूने मेरी बहन को तड़पा के मारा है, उसी तरीके से मैं तुझे तड़पा करके मारूंगा रणजीत सिंह। तुझे पानी पिलाने वाला कोई नहीं मिलेगा रणजीत सिंह। बहन, तू बोलेगी नहीं? अरे तेरा भाई तेरे बिना कैसे जिंदा रहेगा रे, कैसे रहेगा बोल। आज तो चली गई, मैं क्या करूं? ऊपर वाले मालिक ने मुझे इतना दुनिया में इतना बड़ा भागा, इतना बड़ा बदनसीब पैदा कर दिया है रे। ए भगवान, तुमने मुझे क्यों उस दुनिया में पैदा किया है, क्यों जन्म दिया है? आज तेरे लाचार भाई के पास एक भी पैसे नहीं है गुड़िया। मैं तेरे लिए कफन कहाँ से लाऊं बहन? कफन
कफनवा बिना बैरी होइगा कुल जवानवा करके मैं दरवाजा खटकाया दरवाजा खटकाया बबुआ अरे इतना बड़ा पाया कफनवा बिना अरे हैदर बन गई समनवा कफनवा मैं अकेला आदमी हूँ और मेरे पास कफन भी नहीं है। अरे कोई है भैया, कोई है बाबू गांव के आदमी, अरे इस गरीब की मदद कर दो भैया, मेरी बहन को शमशान घाट तक पहुंचा दो बाबू। आखिर भैया बात क्या है जो अंदर से जो आवाज लगा रहे हो भैया तुम? मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं है बाबू, आओ तुम सब मिलकर के मेरी बहन को शमशान घाट तक पहुंचा दो बाबू। आप लोगों का एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा बाबू, नहीं भूलूंगा। हाँ तो साथियों, सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। साथियों, जिला जौनपुर, ग्राम मालापुर का मैं रहने वाला हूँ। मेरा नाम सूरज कुमार है और मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। इसके पहले मेरी पहली पोस्टिंग रायगढ़ थाने में लगी हुई थी, लेकिन वहाँ से मेरा ट्रांसफर बनारस के लिए हो गया है। आज मैं सबको बताने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ कि आज मैं बनारस थाने के लिए जाने के लिए तैयारी बना चुका हूँ। वहाँ पर जाऊँगा तो देखूँगा कि वहाँ की थाने की हालात कैसी है, कैसे रहना होगा, कैसे क्या करना होगा। वहाँ पर चलता हूँ, लेकिन चलते चलते अपने देश के प्रति कुछ न कुछ कहना चाहता हूँ। क्या मैं एक रक्षक है, भक्षक नहीं है। देश के प्रति न जाने कितने वीर सपूत अपने प्राणों की आहुति दे दिया। वैसे भी मेरा फर्ज यही कहता है कि इस तिरंगे के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए।
कुछ करके दिखाना चाहिए, लेकिन कहना क्या है। कि मिला अमर त्याग कुर्बानी का, अरे स्वराज बबुआ, ये तिरंगा हमारे देशवा के ताज बबुआ, ये तिरंगा हमारे देशवा के ताज। ताज बबुआ यही हो, ताज बबुआ, ये तिरंगा हमारे देशवा के ताज बबुआ। लेकिन इसी देश में न जाने कितने वीर सपूत अपने प्राणों की आहुति दिए, कहना पड़ रहा है। उधम सिंह इंग्लैंड के अंदर लहू के दीप जलाए, उधम सिंह लहू के दीप जलाए बाबू, लहू के दीप जलाए, उधम सिंह इंग्लैंड के। शेखर जी गोली खाए, गंवाए जान बचाए, भारत माँ की लाज बबुआ। लाज बबुआ यही हो, लाज बबुआ, गंवाए जान बचाए, भारत माँ की लाज बबुआ, गंवाए। लेकिन इसी देश में न जाने कितनी नारियां भी देश के लिए क्या से क्या नहीं किया है। अगले बंद में कहना क्या है। कि लड़ी समर में लक्ष्मी बाई, वतन था जिसका झांसी, लड़ी समर में लक्ष्मी बाई, वतन था जिसका झांसी, लड़ी समर में। देश के खातिर वीर भगत सिंह देश के खातिर वीर भगत सिंह झूल गए हैं फांसी, कि निकली मुख से बंदे मातरम की आवाज बबुआ निकली। क्या बताऊं भैया रे और माई बहनी है रे। सबसे पहले आप लोग मुझे देख के हैरान हो गए कि ये कहां से आ रही है और कहां जा रही, क्या नाम है इसका, क्या काम है। मैं आप लोग के सामने अपना परिचय बताना चाहती हूँ। दोस्तों मेरा नाम माधुरी है और मैं बनारस सिटी की रहने वाली हूँ। मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। बेटी का नाम पूजा है और बेटे का नाम राजू है। दोस्तों बनारस में मैं सबसे बड़ी सेठानी हूँ। मैं जो कहती हूँ सिर्फ वही होता है बनारस में। मेरे हुक्म का बिना एक पत्ता नहीं डोलता है। मगर क्या बताऊं, मेरी बेटी इस वक्त वकालत कर रही है और मेरा बेटा वो भी इस वक्त पढ़ाई में अपने इतना मन लगा के पढ़ रहा है कि क्या बताऊं, मेरा दिल खुश हो जाता है जब राजू बोलता है तो। मगर सिर्फ एक बात की गम रहती है, मैं जब भी आती हूँ ज्यादा नौकर का कोई पता नहीं चलता है। ये खाना खा के पता नहीं कहाँ घूमते रहते हैं। आज मैं चल रही हूँ, सबसे पहले बैठ के उस का इंतजार करूंगी।
सेठाइन कहता है पलट भी। क्या बोला रे? पलट दी सेठाइन। इतना मार मारूंगी हरामजादे कि तेरा दिमाग सही हो जाएगा। कहा बाबा? पालागी पलागी सेठाइन पलागी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। कहाँ रहता रे? ताहा गोबर निकाल। कुत्ता कहीं का बेटा। तू मेरा गोबर निकाल रहा है? समझू नहीं का? तू मेरा गोबर निकाल रहा है कि गौशाले का गोबर? मैं माधुरी हूँ, और माधुरी जब मारती है ना तो सोचती नहीं है। मारूंगी बेटा ऐसी मार कि तुम्हारा होश और तुम्हारा दिमाग एक लाइन पे आ जाएगा। समझू नहीं देखा मैं हिले लग। हरामजादे। खड़े हो जा बेटा। समझू नहीं ना? जौन 40 भैंसिया जिया का गोबर बहावत रहे। अरे तो तुम्हें ऐसे बोलना चाहिए बेटा। कहा बोले दू पहले तो पेले लागू था के। तुम बहुत अच्छे हो। मैं जानती हूँ कि तुम इस घर में, इस हवेली में रहते हो, दिल लगा के काम करते हो, मगर आज तुमने जो काम किया, इतना गुस्सा आ रही है कि मैं तुम्हें मारते मारते तेरी जान ले लूं। खड़े हो जा बेटा। उठ जा बेटा। ए बता रे, बोला सेठाइन। घर का काम मैं करूंगी कि तू करेगा? नहीं हम करा। खाना कैसे टाइम खाता है तू? 5 टाइम। 5 टाइम। और काम क्या करता है? हरामजादे, घर का काम कोई नहीं करता है, सिर्फ खाना खा के सारा दिन घूम। ऐसे हम कई दिन चला सेठाइन तो रखे माँ। रोहित बेटा, हाँ सेठाइन। मैं आज इतनी खुश हूँ, हाँ। इतनी खुश हूँ कि आज मेरी बेटी पूजा वकालत पढ़ के घर आ रही है। दीदी घरे आते का? हाँ, और खुशियाँ से मैं झूम उठी हूँ। अच्छा। मैं चल रही सबसे पहले बैठ के अपनी बेटी पूजा का इंतजार करूंगी। चला बैठा सेठाइन। उसके बाद जब मेरी बेटी मुझसे मिलेगी और मैं उससे मिलूंगी तो खुशियों से दिल ऐसे झूमने लगेगा। चला बैठ के पहले करा। क्या रे? इंतजार। इंतजार का नाम पहले लिया करो, नहीं हरामजादे। अब की पहले ले लो करब। बेटा सोच समझ के बोलना। ये माधुरी है, माधुरी की निगाह एक नागिन की तरह रहती है। मैं बैठने चल रही हूँ और तू मेरा पाँव दबाना। चला बैठा।